साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, कपास, मोटे अनाज की, आलू की और साथ ही धनिया की भी। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी भाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और आपसे हम जानेंगे तमाम अलग अलग जिन्सों के भाव क्या रहे, किसानों को किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि ज्यादा उन्हें भाव मिल सके। लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोटा मंडी में 600 रुपए टूटकर 6,800 रुपए पर हुआ मूंग का भाव। खातेगांव मंडी में 7,101 रुपए पर हुए सौदे। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। आपको बता दें कि लखनऊ मंडी में भाव तेज हुए, राजकोट और कोटा मंडी में गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 20 जुलाई को मूंग का भाव 8,500 रुपए रहा। 21 जुलाई को ये 650 रुपए घटकर 7,850 रुपए पर रह गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भी मूंग के कारोबार में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 20 जुलाई को मूंग का भाव 7,400 रुपए था। 21 जुलाई को यहाँ इसका भाव 600 रुपए टूटकर 6,800 रुपए क्विंटल पर आ गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मूंग के सौदे स्थिरता के साथ हुए। यहाँ दोनों ही दिन यानी 20 और 21 जुलाई को इसका भाव 7,101 रुपए क्विंटल पर दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 20 जुलाई को मूंग का भाव रहा 7,950 रुपए, जो कि 21 जुलाई को 10 रुपए बढ़कर 7,960 रुपए हो गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंग की उपज 37,40,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में यह आंकड़ा 31,66,000 टन था। यानी इस बार मूंग की उपज में 5,74,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि बीते सीजन से इस बार की तस्वीर कैसे अलग है। काफ़ी अच्छे यहाँ पर आंकड़े देखे जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय की तरफ से भी अनुमान है कि पैदावार मूंग की अच्छी रहेगी। तो ऐसे में श्री श्रीवास्तव जी बाजार के जानकार हमारे साथ बने हुए, उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह का प्रभाव इस अच्छी उपज का पड़ सकता है भाव पर? देखिए, जहाँ तक अच्छे उपज के प्रभाव की बात की जाए तो मुझे लगता है कुछ दिनों तक मूंग की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव और निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अच्छी उपज का अनुमान है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर खपत को देखा जाए तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसकी डिमांड में भी अच्छी बढ़ोतरी होने वाली है। तो कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से मूंग की कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है, तो किसानों को क्या करना चाहिए? क्या कुछ महीने इंतजार कर रहे हैं? किस तरह की योजना उनकी होनी चाहिए ताकि बाजार में उन्हें अधिक भाव मिल सके?
जी, मेरे विचार से किसानों को इंतज़ार करना चाहिए। कुछ दिनों तक निश्चित रूप से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ अगर डिमांड को देखें तो आने वाले समय में डिमांड में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो मेरे विचार से किसानों को इंतज़ार करना चाहिए। आने वाले समय में इसकी कीमतों में थोड़ा और भी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो जिन किसानों ने मूंग की फसल ली है उनके लिए सलाह है कि थोड़ा और इंतज़ार करें। अच्छी उपज का भाव पर प्रभाव जाहिर तौर पर पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा आप इंतज़ार करेंगे तो वापस जो भाव है बाउंस बैक होंगे, जिसका आपको लाभ मिल सकता है। फिलहाल अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। राजकोट मंडी में 65 रुपए चढ़कर हुए कपास के सौदे। जंबूसर मंडी में 200 रुपए टूटकर 5,600 रुपए पर हुआ भाव। और सूरत मंडी में 1,175 रुपए पर बिका आलू। हाथरस मंडी में 1,050 रुपए पर हुई खरीद। और आइए बात करते हैं कपास की। कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव में मिला जुला रुख रहा। वहीं शुक्रवार को मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। कपास के कारोबार पर भी देखते हैं हमारी रिपोर्ट। शुक्रवार को कपास के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। राजकोट और तैनी मंडी में जहां कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए, तो वहीं जंबूसर मंडी में भाव नरम रहे, जबकि आदिलाबाद मंडी में इस दौरान कपास के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहां 20 और 21 जुलाई को कपास 6,950 रुपए पर बिकी। साथ ही तमिलनाडु की तेनी मंडी में 20 जुलाई को कपास का भाव रहा 5,300 रुपए, जो कि 21 जुलाई को 200 रुपए बढ़कर 5,500 रुपए पर आ पहुंचा। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 32 लाख गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,43,47,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,11,18,000 गांठ रही थी। और आइए बात करते हैं कपास पर, और इसका अग्रिम अनुमान क्या है ये भी अभी हमने आंकड़े दिखाकर आपको बताया है। तो जानना चाहेंगे श्री श्रीवास्तव जी, बाजार के जानकार से हमारे साथ लगातार स्टूडियो बने हुए हैं। सर, कपास की स्थिति क्या रह सकती है, किस तरह के भाव हम देख सकते हैं आगे? आने वाले समय में कपास की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। यह बात सही है कि उत्पादन में इस साल अपने देश में कपास के उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी होने का अनुमान है, लेकिन अगर हम निर्यात के आंकड़ों को देखें तो आने वाले समय में निर्यात में भी अच्छी तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर घरेलू मांग की बात करें तो आने वाले समय में घरेलू मांग में भी अच्छी तेजी आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि बेशक कपास की उत्पादन में इस साल बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर खपत को देखें तो खपत में भी अच्छी तेजी का अनुमान है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में कपास की कीमतों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं और जैसे कि हमने अभी रिपोर्ट भी दिखाई कि इस बार अच्छी उपज हो सकती है, लेकिन उसी के साथ साथ जो उसकी मांग है वो भी बढ़ी है, चाहे वो घरेलू स्तर पर हो या फिर हम अगर विदेशों में भेजने की बात करें, दोनों स्तर पर, जिससे भाव में एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो ये बढ़ेंगे भाव या फिर मिला जुला रुख रहेगा? नहीं, मेरे विचार से मिला जुला रुख के मुझे नहीं लग रहा है। भाव निश्चित रूप से बढ़ेंगे। अगर निर्यात मांग देखें तो निर्यात मांग अच्छी आने वाले समय में और भी ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि कपास के कीमतों में आने वाले समय में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कितने महीने इंतजार करना चाहिए किसानों को? मेरे विचार से बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। 1 से 1.5 महीने के इंतजार की बात है, उसके बाद कीमतों में तेजी आएगी। बिल्कुल, तो 1 से 1.5 महीने के इंतजार पर आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं और जो भी भाव हैं वो और बेहतर हो सकते हैं, यानी ज्यादा हो सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं सेब के भाव पर। देखते हैं देश के विभिन्न मंडियों में सेब के भाव कैसे दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी से हम शुरुआत करते हैं, जहां पर सेब का भाव रहा 21,000 रुपए। गुजरात की दीसा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 21,550 रुपए। वहीं राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडी में भाव रहा 9,950 रुपए। यहाँ आपको भी बताते चले कि सभी भाव
आवक और गुणवत्ता के अनुसार ही है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले हम नजर डालते हैं बाजरा पर। आपको बता दें कि जून और जुलाई के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। जून के चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2142 रुपए क्विंटल था। जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान इसमें नरमी भी आई और भाव 10 रुपए घटकर 2132 रुपए प्रति क्विंटल पर रह गया। वहीं अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई के दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे में 56 रुपए की नरमी दर्ज की गई और इसका औसत भाव 2076 रुपए रह गया। जबकि जुलाई के तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 7,772 रुपए चढ़कर 2,848 रुपए क्विंटल हो गया। तो 772 रुपए चढ़कर 2,848 रुपए पर भाव दर्ज किया गया। वहीं जुलाई के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की हम बात करें तो यहाँ पर खासी आवक देखने को मिली। हालांकि यहाँ भाव में घटत बढ़त दर्ज की गई। एग मार्केट के मुताबिक जुलाई की 1 तारीख को हाथरस में बाजरे का भाव रहा 1,980 रुपए। वहीं 10 जुलाई को इसके सौदों में 120 रुपए की तेजी आई और भाव 2,100 रुपए पर आ गया। 18 जुलाई को यहाँ 30 रुपए बढ़कर भाव 2,130 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि 20 जुलाई को यहाँ बाजरे के सौदों में 10 रुपए की नरमी आई, जिसके बाद भाव 2,120 रुपए क्विंटल हो गया। जून के मुकाबले जुलाई में बाजरे के औसत मासिक भाव में मजबूती देखने को मिली। जून के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2,156 रुपए क्विंटल था। वहीं अब तक जुलाई महीने के दौरान बाजरे में 583 रुपए की तेजी आई और भाव 2,739 रुपए क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव का रुख क्या रहेगा? आइए एक बार फिर से हमारे साथ जो स्टूडियो मौजूद है एक्सपर्ट, हम उनसे बात करते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, बाजरे की स्थिति क्या हो सकती है? भाव पर क्या प्रभाव रहेगा? नरम होंगे, गर्म होंगे या स्थिर रहेंगे, क्या लगता है? मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके आने वाले समय में बाजरे के भाव में गर्मी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे आने वाले समय में अब कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद सर्दियां शुरू होंगी तो इसकी खपत में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बाजरे की कीमतों में धीरे धीरे करके बढ़ोतरी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी। तो किसानों को क्या करना चाहिए? क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं और आमतौर पर हम देखते हैं कि सर्दियों में चाहे मसाले हो, तेल हो, इस तरह के खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। जैसे आप बाजरे के बारे में बता रहे हैं, तो कितने महीने का इंतजार करना चाहिए किसानों को? क्या धीरे धीरे करके उपज को बेचे ताकि जैसे जैसे करेक्शन हो वैसे वैसे उन्हें लाभ हो, या इंतजार ही करना चाहिए उन्हें? नहीं, मुझे लगता है कि महीने दिन का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद इसकी कीमतों में धीरे धीरे करके अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और अगर आने वाले समय की बात की जाए तो बाजरे की कीमतों में वर्तमान स्तर से बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो थोड़ा इंतजार किसान कर सकते हैं। अभी जो भाव है उससे काफी बेहतर स्थिति आने वाले समय में बाजरे की देखने को मिल सकती है बाजार में, जिसका आप किसान भाई बहन लाभ ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते आगे और जौ की बात कर लेते हैं। राजस्थान के विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1,625 रुपए। टेलीविजन स्क्रीन पर आप भाव देख रहे हैं साथ साथ। और यहीं की लालसोट मंडी में भाव रहा 1,590 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,260 रुपए और यहीं की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 2,260 रुपए ही। आइए अब जौ की बात कर लेते हैं।
यहाँ जून और जुलाई के दौरान, माफ़ कीजिएगा, ज्वार की बात करें तो जून और जुलाई के दौरान ज्वार के भाव में उठापटक देखने को मिली। जून के चौथे हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,540 रुपये क्विंटल था। जुलाई के पहले हफ्ते के दौरान इसमें तेजी आई और भाव 54 रुपये चढ़कर 3,594 रुपये क्विंटल हो गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार में 80 रुपये की कमजोरी आई और भाव 3,514 रुपये हो गया। वहीं जुलाई के तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में 86 रुपये की बढ़त देखने को मिली और भाव 3,600 रुपये क्विंटल पर आ गया। तो चलिए ज्वार पर अब हम बात कर लेते हैं। सर, ज्वार की स्थिति क्या लग रही है आगे? कुछ दिनों तक मुझे लगता है कि ज्वार की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी जैसे जैसे देखने को मिलेगी तो इसकी कीमतों में थोड़ी तेजी आएगी आने वाले समय। किसानों को क्या करना चाहिए? जैसे कि आप बताएं कि थोड़े समय बाद तेजी आएगी, तो ये थोड़ा समय कितना होगा? थोड़ा समय मेरे विचार से बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि महीना 1.5 महीना भी बहुत हो गया है। और इसकी कीमतों में जहाँ तक तेजी आएगी, और किसानों को मैं यही राय दूंगा कि थोड़ा इंतजार करने, इसकी कीमतों में अभी से बेहतर भाव मिलेंगे आने वाले दिनों में। बिल्कुल, तो यहाँ भी थोड़ा सा इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इंतजार इतना लंबा भी नहीं है। 1-1.5 महीने के इंतजार में ही आपको भाव में फर्क नजर आएगा। चलिए अब बात करते हैं मक्का की। देखते हैं मक्का के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की जम्बूसर मंडी की बात करें तो यहाँ पर मक्का का भाव रहा 1,800 रुपये। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि भाव दर्ज किए गए 2,050 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 1,900 रुपये और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,150 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और फिलहाल इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे आलू के हाल के बारे में। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मंडी खबर, छोटा सा ब्रेक। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस भाग में हम पपीते के बारे में बात करेंगे और उसके भाव क्या रहे, आइए उस पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की दीसा मंडी से, जहां पर पपीते का भाव रहा 3,025 रुपये। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग मंडियों में भाव। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये। राजस्थान के जयपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया 4,250 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 2,550 रुपये। अब बात करते हैं आलू की। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज आप देख सकते हैं 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वही बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। 21 जुलाई को ज्यादातर मंडियों में आलू बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात इसके भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में शुक्रवार को आलू का भाव रहा 1,300 रुपये। यहीं की सूरत मंडी में भाव रहा 1,175 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की हम बात कर लेते हैं, जहां पर आलू का भाव रहा 1,500 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी में आलू का भाव रहा 800 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 1,050 रुपये पर हुए।
आइए आलू पर भी बात कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी से, बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। सर, आलू की स्थिति क्या रह सकती है आने वाले समय में? कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद करीब महीने 1.5 महीने बाद जब नई फसल आएगी तब इसकी कीमतों में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, नीचे भाव आएंगे इसके। जी जी जी। तो किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या बेहतर रहेगा? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आगे भाव गिर सकते हैं और आलू ऐसा भी नहीं कि आप बहुत मतलब स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी कॉस्ट भी होती है। जी जी। तो क्या विकल्प सही रहेगा? देखिए, मेरे विचार से अभी जो भी आलू कोल्ड स्टोरेज में हैं वो आ रहे हैं, और अभी जैसे हमने देखा है कि देश के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा बरसात हुई है, जिससे थोड़ी आलू की फसल इस बार थोड़ी देर से भी आएगी। तो मेरे विचार से अभी कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में मजबूती का अभाव ही देखने को मिलेगा। तो जिन किसानों के पास अभी आलू का स्टॉक है वो थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना भी मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि भाव जो स्टेबल ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसमें उतार चढ़ाव तेज़ी की उम्मीद फिलहाल नहीं कर सकते। चलिए अब आखिर में हम बात करते हैं धनिया की। तो आपको बता दें कि शुक्रवार को देश की ज़्यादातर कृषि मंडियों में धनिया की आवक देखने को मिली है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 21 जुलाई को गुजरात की राजकोट मंडी में धनिया का भाव रहा 7,500 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इस दौरान धनिया के सौदे 10,500 रुपये पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 5,800 रुपये प्रति क्विंटल। पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिया की उपज में कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान धनिया की पैदावार 7,35,000 टन थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान इसकी उपज 8,91,000 टन रही। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिया की उपज 1,56,000 टन कम हुई। दूसरी ओर देश से होने वाले धनिया के निर्यात में इजाफा भी देखने को मिला है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिया का निर्यात 54,481 टन हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 48,656 टन रहा था। और आइए अब धनिया पर बात कर लेते हैं श्री श्रीवास्तव जी से। श्री श्रीवास्तव जी, धनिया की स्थिति आपने अभी देखी, क्या है आगे क्या रह सकता है? आगे तेजी का ही रुख रहेगा। घरेलू मांग भी अच्छी है, और जहां तक निर्यात मांग की बात की जाए तो हमने देखा है निर्यात में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जी जी। आने वाले समय में धनिया की कीमतों में बहुत अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और हमारे यहाँ की धनिया की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, विदेशों में काफ़ी मांग रहती है, जैसे कि आप बता रहे हैं निर्यात मांग भी काफ़ी अच्छी है। तो आगे इसमें किस तरह की तेज़ी रहेगी, कितने समय में तेज़ी दिखेगी और कितनी दिन बरकरार रहेगी, उसी अनुसार हमारे किसान जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। जैसा आपने बताया कि क्वालिटी की बात तो बेशक हमारे देश के मसालों की धूम पूरी दुनिया में है, और सभी मसालों की बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये तेजी बनी रहेगी, और ये तेजी कुछ लंबा चलेगी, क्योंकि उपज में भी कमी का अंदेशा इस बार देखने को मिल रहा है। तो मेरी राय में किसानों को इंतजार करना चाहिए, आने वाले समय में धनिया इन्हें भरपूर मुनाफा देगा। जी बिल्कुल, तो धनिया से भरपूर मुनाफा आने वाले समय में किसानों को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया श्री श्रीवास्तव जी, आप स्टूडियो में समय निकाला और हमारे किसानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और आपकी जो सलाह रहती है, राय रहती है, उससे हमारे किसानों को अपने फैसले लेने में मदद होती है। सही समय पर ही अपनी उपज जब वो बेचते हैं तो उन्हें ज़्यादा लाभ भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बढ़ते आगे और नजर डालते हैं करेले के भाव क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 3,650 रुपये। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,000 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया 2,750 रुपये। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 2,450 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब लौकी के भाव देख लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा 3,750 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,750 रुपये। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 2,250 रुपये। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 2,200 रुपये। तो ये तो थे लौकी के भाव, और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको भी बता दें कि आप मंडी खबर अपने YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर भी देखें इस कार्यक्रम को, यानी मंडी खबर को। इसी के साथ ही यहाँ आपसे इजाज़त लेंगे। नमस्कार, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।
जानते हैं जौ बाजरा के सेवन से बढ़ता है हीमोग्लोबिन, नियंत्रित होता है शुगर लेवल और प्रतिरोधक क्षमता में होता है इजाफा। जब आहार में देंगे मोटे अनाज को स्थान, तभी होगा बीमारियों का निदान। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 पोषण की बात हमारे साथ। पोषण पर अपने सवालों के जवाब के लिए हमें फोन मिलाएं। स्वस्थ किसान लाइव में इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि राज्य मुसलमानों की आज लड़ी हो सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। महिला सम्मान बचत पत्र योजना, तो इस योजना की शुरुआत कब हुई और उद्देश्य क्या था, इसके बारे में जानकारी दें। महिलाओं का उत्थान करती, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती। यह योजना 2 वर्ष के लिए शुरू की गई है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक इसके अंतर्गत खाते खोले जा सकते हैं। न्यूनतम 1000 रुपए से खाता खोला जा सकता है जी। और अधिकतम 2 लाख रुपए से खाता खोला जा सकता है। छोटी जमा पूंजी पर अधिक ब्याज देती एक योजना, महिला सम्मान बचत पत्र। सरकार आपके साथ। महिला सम्मान बचत पत्र 22 जुलाई शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है। उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। 5 टीमें 26 मैच। नाची गाई सबके मन बहलावा। ये बजर राउंड है। अब बेला अहमदाबाद। आखिरी रास्ता, आखिरी पास्ता। संगीत और क्रिकेट का अनोखा संगम। अंताक्षरी लीग। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।